नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं राम सुंदर यादव आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल सुंदरम ई पाठशाला के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस कैमरे के सामने क्या किया जा सकता है? उम्मीद ही की जा सकती है कि आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो है कोरोना का प्रकोप और तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं प्रयागराज इलाहाबाद में, यहाँ पर भी सारी गलियाँ जो हैं हमारे आसपास सीज हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ कोरोना बढ़ रहा है। अब तक तो हम लोगों को भी डर नहीं लगता था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा डर लगने लग रहा है। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन इस कोरोना पीरियड में हमें अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी है, हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। ठीक है, आइए हम लोगों ने जो है कि जैसा आप लोग जानते हैं हम लोगों ने रीजनिंग पढ़ना शुरू किया था। रीजनिंग में हमने आप लोगों को जो है कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज अंग्रेज़ी वर्णमाला शुरू किया था। अंग्रेज़ी वर्णमाला में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुल कितने प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो कुल 7 प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से 7 प्रकार थे? एक तो मैंने आप लोगों को बताया था वास्तविक अंग्रेज़ी वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। एक जो है आपका विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। एक मैंने आप लोगों को बताया प्रथम अर्धांश विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला पर क्वेश्चन बनते हैं। एक द्वितीय अर्धांश विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला पर क्वेश्चन बनते हैं। एक दोनों अर्धांश विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला पर क्वेश्चन बनते हैं। और एक आपका जो है कि शब्द युग्म या अक्षर युग्म निर्माण पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। और एक आपका जो है कि 2 अक्षरों के बीच अक्षरों को ज्ञात करना, इसके आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोगों ने जो है कि इसमें वास्तविक अंग्रेजी वर्णमाला, विपरीत क्रम अंग्रेजी वर्णमाला, प्रथम अर्धांश विपरीत, द्वितीय अर्धांश विपरीत और शब्द युग्म या अक्षर युग्म निर्माण के बारे में हम लोग बात कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे दोनों अर्धांश विपरीत के बारे में। जब दोनों अर्धांश विपरीत हों, इस पर आधारित प्रश्नों के बारे में जो है कि हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जब दोनों अर्धांश विपरीत हों, जब दोनों अर्धांश क्या हों? अर्धांश विपरीत क्रम में हों, विपरीत क्रम में हों, क्रम में हों। अर्धांश का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भाग होता है उसका आधा अंश क्या होता है? अर्धांश कहलाता है। जैसे हम लोग जो है कि पढ़ रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला, तो अंग्रेजी वर्णमाला में मैंने आप लोगों को बताया था कुल कितने अक्षर होते हैं? कुल 26 अक्षर होते हैं। तो अगर इसको मुझे 2 पार्ट में विभाजित करना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 13 अक्षरों का पहला पार्ट हो जाएगा और 13 अक्षरों का क्या हो जाएगा? दूसरा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कि 13 अक्षरों का 2 पार्ट बनेगा। इसमें अगर मुझे इस 26 अक्षर को 2 पार्टों में तोड़ना हो तो प्रथम 13 अक्षर क्या कहलाएंगे? प्रथम अर्धांश कहलाएंगे। और द्वितीय जो 13 अक्षर होंगे वो क्या कहलाएंगे? द्वितीय अर्धांश कहलाएंगे। जैसे देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। इसमें देखिए कुल कितने अक्षर हैं? 26 अक्षर हैं। इसमें एक क्या हो गया? यहाँ से 13 अक्षर हो गए। ये क्या हो गया? प्रथम अर्धांश, मतलब कि कोई भाग है उसका क्या हो गया? प्रथम अर्धांश का मतलब इस भाग का क्या हो गया? आधा हो गया। ठीक है, और इसका इधर वाला भाग क्या हो गया? द्वितीय अर्धांश हो गया, द्वितीय अर्धांश। तो हमें लगता है आप लोगों ने, जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो, जा कर के देख ले। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जो है कि खूब विस्तृत चर्चा की है। ठीक है, तो अब यहीं पर जो है कि अगर इसी को हम लोग पलट देंगे, इसको देखिए यहाँ पर जो है कि ये तो वास्तविक क्रम है। अगर इसको हम लोग जो है कि उल्टे क्रम में अगर लिख देंगे, इसको विपरीत क्रम में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रथम अर्धांश विपरीत हो जाएगा
अगर इस भाग को हम लोग जो है विपरीत क्रम में लिख देंगे तो द्वितीय अर्धांश विपरीत हो जाएगा। अगर इन दोनों को जो है कि विपरीत क्रम में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, जब दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में तो क्या हो जाएगा, दोनों अर्धांश विपरीत क्रम। तो आइए इसको जो है कि लिखना हम लोग शुरू करते हैं, दोनों अर्धांश विपरीत को। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यम हो जाएगा, यम के बाद यल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए, ठीक है, ये क्या हो गया। अब ये जाकर के प्रथम अर्धांश क्या हुआ, विपरीत हुआ, प्रथम अर्धांश विपरीत, प्रथम अर्धांश विपरीत हो गया। अब उसको भी लिखिए, सेकंड पार्ट को देखिए, जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी यू, यू की बात क्या हो जाएगा, टी एस आर क्यू पी ओ एन, ठीक, क्यू पी ओ एन, ये क्या हो गया, द्वितीय अर्धांश विपरीत हो गया, ये द्वितीय अर्धांश विपरीत। तो हमें क्या पढ़ना है कि जब दोनों अर्धांश विपरीत हों, इसी के बारे में हम लोगों को जो है कि पढ़ना है। तो जब हम आप लोगों को प्रथम अर्धांश विपरीत के बारे में जो है कि बात कर रहे थे, जब इसको हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने आप लोगों को जो है कि इसे सॉल्व करने के लिए कुछ नियम बताया था। मैंने आप लोगों को सबसे पहले ये बताया कि इसे हम जो है कि सॉल्व करते समय इसका आंसर किस रूप में लाते हैं, इसका उत्तर जो है कि हमेशा क्या करते हैं, बाएं क्रम से लाते हैं, ठीक है। क्यों बाएं क्रम से जो है कि इसका उत्तर लाते हैं, इसलिए बाएं क्रम से इसका उत्तर लाते हैं कि जब ये वास्तविक अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं क्रम, बाएं से मतलब क्या हुआ, वास्तविक अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। तो जब इसको हम वास्तविक अंग्रेजी वर्णमाला में इसका उत्तर लाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये किस अर्धांश में पढ़ रहा है। प्रथम ये क्या हो गया, फर्स्ट, और इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड हाफ, ठीक है। तो अब ये हमें ये पता चलेगा कि ये प्रथम अर्धांश में पढ़ रहा है कि द्वितीय अर्धांश में पढ़ रहा है। यदि मैंने आप लोगों को बताया कि यदि प्रथम अर्धांश में पढ़ेगा, इसका उत्तर जो है कि यदि 13 या 13 से कम आता है, 13 या 13 से कम आता है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, आता है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें क्या किया जाता है कि 14 से घटा करके उत्तर दिया जाता है, 14 से घटा करके क्या किया जाता है, उत्तर दिया जाता है, घटाकर उत्तर दिया जाता है। यदि इसका मान मैंने आप लोगों को बताया कि 14 या 14 से अधिक आता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसकी किसकी बात कर रहे हैं, प्रथम अर्धांश विपरीत की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि यदि उत्तर 13 या 13 से कम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे 14 से घटा करके आंसर देते हैं। क्यों 14 से घटा करके देते हैं आंसर, इस बारे में हम लोगों ने जो है खूब विस्तृत चर्चा की है, ठीक है। और इसमें यदि उत्तर हमारा 13 से 14 या 14 से अधिक आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और उसका मान वही रहता है, ठीक है। लेकिन द्वितीय अर्धांश विपरीत में मैंने आप लोगों को बताया कि जब द्वितीय अर्धांश विपरीत की हम लोग बात करते हैं तो यदि उत्तर हमारा 14 या 14 से अधिक आता है, ठीक है, 14 या 14 से अधिक आता है तो क्या करते हैं कि हम लोग उत्तर क्या करते हैं, 40 से घटा करके देते हैं, ठीक है, 40 से घटा करके उत्तर हम लोग देते हैं। जैसे देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि यदि हमारा मान कितना आता है, 14 या 14 से अधिक आता है, ठीक है, 14 या 14 से अधिक आता है तो हम लोग क्या करते हैं, यदि हमारा मान, द्वितीय अर्धांश विपरीत के बारे में हम लोग जो है बात किए थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था यदि हमारा उत्तर सबसे पहले क्या मैंने बताया था, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उत्तर बाएं साइड से लाएंगे और यदि हमारा उत्तर जो है सेकेंड द्वितीय अर्धांश में जाता है तो हम लोग क्या करेंगे कि उत्तर को 40 से घटा करके क्या करते हैं, आंसर देते हैं, ठीक है, 40 से घटा करके उसका आंसर देते हैं। और वो आंसर आता किस में है, अगर ये जो है कि लेफ़्ट से रहेगा तो लेफ़्ट क्रम में आएगा और राइट से रहेगा तो राइट क्रम में आएगा। यदि राइट क्रम में हमारा आंसर आता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट क्रम में जो है कि परिवर्तित कर लेंगे। तो इसका आंसर हम लोग क्या करते हैं, 40 से घटा करके आंसर करते हैं। लेकिन यदि वही हमारा आंसर 13 या 13 से कम आता है, 13 या 13 से कम आता है तो
तो द्वितीय अर्धांश विपरीत में क्या हम लोग करते हैं कि कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो मैंने आप लोगों को दो कंडीशन बताई कि यदि आंसर हमारा द्वितीय अर्धांश विपरीत के बारे में अगर हम लोग बात किया जाए तो 13 या 13 से कम आएगा तो हम लोग जो है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन यदि 14 या 14 से अधिक हमारा आंसर आता है तो हम लोग क्या करेंगे 40 से घटा करके आंसर करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जो है कि हम लोगों ने जो है कि पहले चर्चा कर ली थी, ठीक है, मैंने आप लोगों का रिवीजन करा रहा था। लेकिन जब दोनों अर्धांश विपरीत हों तब हम लोग क्या करते हैं कि जब दोनों अर्धांश विपरीत हों तो इस आधार पर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं कि यदि उत्तर, सबसे पहले तो उत्तर को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें नोट करके लिखिए, यहाँ पर सबसे पहले नोट करके यहाँ पर लिखिए, नोट लिखिए। सबसे पहले उत्तर को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न को हल करने के बाद उत्तर को हम लोग क्या करते हैं, उत्तर को बाएं सिरे से प्राप्त करते हैं, बाएं सिरे से प्राप्त करते हैं। क्यों बाएं सिरे से प्राप्त करते हैं, इसलिए हम उत्तर को बाएं सिरे से प्राप्त करते हैं कि मुझे पता चल जाए कि हमारा उत्तर किस अर्धांश में आया है, प्रथम अर्धांश में आया है कि द्वितीय अर्धांश में आया है। यदि हमारा उत्तर प्रथम अर्धांश में आता है, यदि हमारा उत्तर, यहाँ पर फर्स्ट लिखिए, यहाँ पर यदि हमारा उत्तर प्रथम अर्धांश में आता है तो हम लोग क्या करेंगे, यदि हमारा उत्तर प्रथम अर्धांश में आता है, प्रथम अर्धांश का मतलब क्या है, 13 या 13 से कम, ठीक है, प्रथम अर्धांश का मतलब 13 या 13 से कम। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था प्रथम अर्धांश विपरीत में हम लोग क्या करते थे कि 14 से घटा करके उत्तर देते हैं, 14 से घटा करके उत्तर देते हैं। लेकिन यदि वही हमारा जो है कि उत्तर, यही हमारा उत्तर अगर द्वितीय अर्धांश में आता है, तो हमने आप लोगों को बताया कि जब द्वितीय अर्धांश विपरीत होता है तो हम लोग क्या करते थे, 40 से घटा करके उत्तर देते थे। तो यहीं पर क्या हो जाएगा कि यदि उत्तर द्वितीय अर्धांश या कोष्टक में यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग 14 या 14 से अधिक, 14 या 14 से अधिक प्राप्त होता है तो क्या करते हैं, तो उसमें से 40 क्या है घटा करके उत्तर देते हैं, होता है तो उसमें से 40 घटाकर उत्तर देते हैं। तो मैंने इसमें आप लोगों को दो कंडीशन बताया कि यदि जब दोनों अर्धांश विपरीत की बात करेगा और उसमें जो है कि हमें उत्तर करना होगा, तो यदि हमारा उत्तर 13 या 13 से कम आता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे 14 से घटा करके उत्तर देंगे। और यदि हमारा उत्तर 14 या 14 से अधिक आता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 40 से घटा करके उत्तर देंगे, ठीक है, 40 से घटा करके उत्तर देंगे। जैसे आइए हम लोग क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग जो है कि बात करते हैं क्वेश्चन पर, इस पर आधारित क्वेश्चनों के बारे में हम लोग जो है कि बात करते हैं, क्वेश्चनों की हम लोग जो है कि बात करते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन की। जैसे लिखिए, देखिए क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में हों
तो बाएं सिरे से दसवें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? क्या होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में हों तो बाएं सिरे से 10वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए दोनों अर्धांश क्या हैं? विपरीत क्रम में है। यहाँ पर क्या दिया है? दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में है। तो लिखिए यहाँ पर दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में। पहले हम लोग जो है कि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है कि हम लोग ट्रिकी रूप से सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया M L K J I H G F E D C B A, उसके बाद आपका हो जाएगा जेड के बाद क्या हो जाएगा? जेड के बाद Y X W और V U T S R Q P O N। ठीक है, यही है ना हमारी जो है कि दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में है। देखिए दोनों अर्धांश क्या है? हमारे विपरीत क्रम में। अब आइए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है? बाएं सिरे से 10वें अक्षर। तो बाएं सिरे से 10वां अक्षर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाएं सिरे से 10वां अक्षर कौन सा हो गया? डी हो गया। ठीक है, बाएं सिरे से 10वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर। अब इसके बाएं तीसरा अक्षर 1 2 3, इसका भी बायां और दायां वही होगा जो हमारा बायां और दायां होता है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? जी मिल जाएगा। अब क्या कर रहा है? तीसरे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, तीसरे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर। ठीक है, तो अब यहाँ से 1 2 आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। अगर अंग्रेजी वर्णमाला बना करके हम लोग जो है कि सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा क्या आ जाता है? ई आ जाता है। लेकिन आइए अब मुझे करना किस हिसाब से? एग्जाम में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो बाएं सिरे से 10वें, तो लेफ्ट से क्या है? 10वें अक्षर के बाएं तीसरे के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। लेफ्ट से दिया है, सबसे पहले जो दिया रहता है उसे लिख लेते हैं। लेफ्ट से दिया है तो लेफ्ट लिख लेंगे, फिर इसके बाद 10 दिया है 10 लिख लेंगे। जब दोनों दिशाएं मैंने आप लोगों को बताया था समान होंगी तो मान क्या होते हैं? आपस में घटते हैं। ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा जब पहले से दूसरे का कंपेयर किया गया। लेकिन जब पहले से तीसरे का कंपेयर किया गया तो यहाँ पर देखिए दिशाएं क्या हैं? विपरीत हैं। यहाँ पर लेफ्ट है, यहाँ पर क्या है? दिशाएं राइट हैं। तो मान क्या होगा? जुड़ेगा। ठीक है, अब 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा। 7 में +2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? लेफ्ट से 9 आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट से क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। जब लेफ्ट से आपका मान 9 आ रहा है तो किस अर्धांश में आ रहा है? यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेफ्ट से 9वां, बताइए यही आंसर हो जाएगा। लेफ्ट से 9वां आई नहीं, लेफ्ट से 9 आई नहीं होगा। क्यों मेरा आंसर आई नहीं होगा? क्योंकि हम लोग जब दोनों अर्धांश विपरीत की बात कर रहे हैं, जब दोनों अर्धांश विपरीत है तो इसमें आई कहाँ 9वें स्थान पर आ रहा है? नहीं आएगा ना आई 9वें स्थान पर। देखिए आई किस स्थान पर आएगा? 1 2 3 चौथे स्थान पर। यहाँ पर अगर 5वें स्थान पर आई आएगा और 6 7 8 9वें स्थान पर कौन आ रहा है? हमारा ई आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि यदि आंसर हमारा प्रथम अर्धांश में आता है तो हम लोग मान को क्या करेंगे कि 14 से घटा देंगे। तो जब 14 से इसमें घटाएंगे, लेफ्ट से 9 आ रहा है तो लेफ्ट से 9 को जब 14 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? लेफ्ट से 5। और वास्तविक अंग्रेजी वर्णमाला में आप लोग जानते हैं बाएं सिरे से कौन सा होता है? बाएं सिरे से 5वां अक्षर कौन सा होता है? ई होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। हमें इस हिसाब से नहीं करना है, मुझे इस हिसाब से करना है। देखिए लेफ्ट से कह रहा था कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में हो, लेफ्ट से 10वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? तो यहाँ पर लेफ्ट से दिया है तो लेफ्ट सबसे पहले पकड़ेंगे, उसके बाद इसका मान 10 दिया है, फिर जो है कि इसका जो है कि कंपेयर करेंगे आगे वाले जो है कि
सिरों से, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, दोनों दिशाएं सेम है, क्या होगा, मान आपस में घटेगा। जब दिशाएं विपरीत होंगी तो मान आपस में जुड़ेगा। तो यहाँ से 10 - 3 + 2, तो लेफ्ट से क्या आ गया, 9 आ गया। 21 अर्धांश में आएगा, लेफ्ट से 9वां प्रथम अर्धांश में आएगा। जब हमने आप लोगों को बताया कि मान हमारा प्रथम अर्धांश में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे 14 से घटा करके आंसर देते हैं। यदि यही मान हमारा जो है कि द्वितीय अर्धांश में आ जाएगा तो हम लोग 40 से घटा करके आंसर देंगे। आइए यहीं पर द्वितीय अर्धांश की भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहीं पर देखिए हम इसी क्वेश्चन में जो है कि चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं, इसी में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को बदल दे रहे हैं। यहाँ पर मान जो है कि चेंज कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर मान हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहा था, बाएं सिरे से अब आप लोग जो है कि 25वें अक्षर की बात करें। 25वें अक्षर के बाएं चौथे अक्षर, ठीक है, चौथे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है, दाएं जो है कि दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए बाएं सिरे से 25वें अक्षर, ठीक है, बाएं सिरे से 25वां अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, हाँ 25वां अक्षर बताइए। 1 2 3 4 5 यहाँ तक 13 हो गया, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हमारा क्या आ जाएगा, ओ हो जाएगा। बाएं सिरे से 25वां, फिर इसके बाएं चौथा 1 2 3 4 यस हो जाएगा। अब इसके क्या कर रहा है, दाएं दूसरा 1 2, आंसर हमारा क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, ठीक है। इस हिसाब से अब आइए हम लोगों को जिस हिसाब से करना है उससे करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, बाएं सिरे से 25वां, तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेफ्ट 25 कर लेंगे। इसके बाएं चौथा, तो लेफ्ट से 4 कर लेंगे। इसके दाएं दूसरा हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले लेफ्ट दिया रहेगा तो लेफ्ट लिखेंगे, राइट दिया रहेगा तो राइट लिखेंगे। लेफ्ट यहाँ पर दिया है 25 हो गया। यहाँ पर दिशाएं क्या हैं, पहले का दूसरे से कंपेयर करेंगे, दिशाएं दोनों के क्या हैं, सेम है। यहाँ पर भी लेफ्ट है, यहाँ पर भी लेफ्ट है, तो मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अब इसका जो है पहले का तीसरे से कंपेयर करेंगे, दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं, तो मान क्या होगा, जुड़ेगा। 25 में से 2 जाएगा, कितना, 25 में से 4 जाएगा, सॉरी 21 हो जाएगा। 21 और में 2 जोड़ेंगे तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा, लेफ्ट से 23 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, लेफ्ट से 23 नहीं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये हमारा मान किस अर्धांश में आ रहा है, द्वितीय अर्धांश में आ रहा है। और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, जब दोनों अर्धांश विपरीत हों तो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या करेंगे, 40 से घटा करके आंसर करेंगे तो 40 में से 23 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया, लेफ्ट से 17। लेफ्ट से 17 का मान क्या होता है, क्यू होता है। लेफ्ट से 17 का मान क्या होता है, क्यू होता है। हमें इस हिसाब से जो है कि करना है आंसर को, ठीक है, हमें इस हिसाब से करना है। आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे। और एक चीज़ हम आप लोगों को बता देते हैं कि आज हमारा ये सेशन समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ से, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोगों को सुंदरम ई पाठशाला ज्वाइन करना पड़ेगा। वहीं पर हम जो है कि पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे क्वेश्चन को। और मैं आप लोग ये जान जाइए, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कराऊंगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगेंगे उनको मैं सॉल्व कराऊंगा और बाकी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में उसका नंबर डाल करके बस छोड़ दीजिएगा, और मैं उन क्वेश्चनों को एक डाउट सेशन रखूँगा, उसमें जो है कि सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल सुंदरम ई पाठशाला अवश्य ज्वाइन करें पीडीएफ इसका प्राप्त करने के लिए। आज इसका पीडीएफ हम अपलोड करेंगे, ठीक है। आइए लास्ट हमारा बचता है 7वां नंबर। 7वें नंबर की बात हम लोग करते हैं। 7वें नंबर में क्या दिया रहता है, 2 अक्षरों के बीच सापेक्ष दूरी। 2 अक्षरों के बीच सापेक्ष दूरी, 2 अक्षरों के बीच सापेक्ष दूरी, सापेक्ष दूरी। 2 अक्षरों के बीच सापेक्ष दूरी का क्या मतलब है, आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जो है कि समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं जिसमें SPO शब्द SPONTANEOUS, ठीक है, शब्द ये शब्द है, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनिए आप लोग क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस शब्द में अक्षरों
के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच के कुल अक्षरों की संख्या उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पढ़ने वाले अक्षरों की कुल संख्या से एक कम है। ठीक है, तो इसमें ये बात कर रहा है कि जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है, क्रमिक होती है ना, A B C D E F G H I J K, इस हिसाब से होती है ना। अब देखिए हमें अगर बात करनी हो तो A से E के बीच में कौन कौन से अक्षर आते हैं, B आता है, C आता है, D आता है। ठीक है, तो A के बाद हम क्या करेंगे, B के बाद C के बाद D पर जाएंगे, D के बाद तब फिर E पर जाएंगे, इस हिसाब से पढ़ते हैं। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में बात कर रहा है कि ऐसे कितने युग्म बनेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अक्षर से कितने एक कम हो। जैसे हम लोग इसमें क्या करेंगे, शुरुआत करते हैं यस से, तो यस के बाद क्या होता है, यस के बाद टी के बाद क्या होता है, यू के बाद भी के बाद एक की बात, एक कम की बात कर रहा है, भी के बाद क्या हो जाता है, वी के बाद WXYZ ABC। देखिए कोई मिला, कोई नहीं मिला। पी के बाद क्यू के बाद क्या होता है, PQ के बाद आर के बाद यस के बाद टी के बाद यू के बाद भी के बाद डब्ल्यू के बाद एक्स के बाद वाई, कोई नहीं मिल रहा। ठीक है, फिर उसके बाद ओ के बाद पी के बाद क्यू के बाद टी के बाद यू भी WXY, और इसमें एन के बाद एम के बाद OPQRST। ठीक है, टी के बाद क्या होता है, यू होता है। ठीक है, तो एक क्या कर रहा था, एक अधिक की बात कर रहा था, कम की बात कर रहा था, एक ना अक्षरों की संख्या से एक कम है। तो देखिए यहाँ पर TUVWXY, इसमें क्या हो रहा है कि एक कम हो रहा है। तो इस हिसाब से क्या होता है, क्वेश्चन बनता है, इसमें कितने बनेंगे, और इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो इस हिसाब से इसमें क्वेश्चन बनता है। इसको जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम जो है कि आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।